नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है नई, जिसका नाम है दामिनी अबला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। दामिनी की स्थिति उस बालक की तरह हो गई थी जो चोट खाने पर पहले परिजन से क्रोध आवेश में झिड़कियां सुनता है, उसके बाद उसे गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछने के साथ ही उसे दुलारा जाता है। जहां कुछ लोग अभी भी आदेश देने वाले कर्मचारियों से हाथ जोड़कर अनुनय कर रहे थे, वहीं कुछ दामिनी को घेर कर इस विपदा को सुलझाने के लिए उपाय सोच रहे थे। अरे, अपने बापू की चिंता करो, घर दर बसाओ। अरे, बस्ती वालों को बेघर कर अपने ऊपर कलंक मत लगने दो। कोई और होती तो झट से आगे बढ़कर सोने का मुकुट पहन लेती, पर जाके तो मती मारी गई है। जैसे शब्द उसके विषाद को और भी गहरा कर रहे थे। कैसे हृदयहीन और निर्मम हो तुम लोग। कैसे किसी के सुख को राख करके उसकी आंच पे अपनी ही रोटियां सेकने के लिए तैयार हो। अब तक सभी बातों को कड़ा जी करके सुन रही दामिनी एकदम से बिफर पड़ी थी। उसके हृदय पर जो गुजर रही थी, उसे यह शुष्क हृदयहीन कस्बे वाले क्या जाने। क्रोध से तमतमाया उसका चेहरा जैसे आंखों से बरसकर अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता था, पर वह स्वाभिमानी यूं सभी के सामने अपने आंसू बहाकर स्वयं को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। क्रोध से उसका सर्वांग शरीर कपकपा रहा था कि तभी अचानक से हुई मूसलाधार वृष्टि ने मानो उसके बहते आंसुओं में अपना जल मिश्रित कर उसके आत्माभिमान को बचा लिया था। अचानक पड़ी बौछार से पुलिस बल अपने वाहनों में बैठ चुका था और बस्ती के अतिक्रमण का कार्य रोका जा चुका था। अब वे सभी बारिश के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस्ती के प्रधान बंजारे भोमाराम के अहाते की टीन के नीचे सुकड़े बैठे कस्बे के मुख्य जन मंत्रणा कर रहे थे कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकले। जहां कुछ लोग सलाह दे रहे थे कि दामिनी को तुरंत राजेश्वरी देवी से क्षमा मांगते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, वहीं कुछ लोग यह भी सुझाव दे रहे थे कि पहले राजकुंवर जी के पास जाकर उनसे अनुनय करनी चाहिए। यह सुनते ही सिर झुकाए बैठी दामिनी उठ खड़ी हुई और यह कहते हुए तेजी से चल पड़ी कि वह कुंवर जी से स्वयं पूछेगी कि क्यों उसके कारण बस्ती वालों को इस प्रकार बेदखल किया जा रहा है। बारिश जोरों पर थी और दामिनी के कदम दिग्विजय की कोठी की ओर बढ़ रहे थे। बारिश के साथ आती तेज हवाएं उसके कदमों की गति को भी जरूर परास्त कर रही थी, लेकिन उसके मन के द्वंद्व से स्वयं हार रही थी। तेज मूसलाधार वृष्टि भी दामिनी के कुंवर जी की कोठी की तक जाते हुए कदमों को नहीं रोक पाई थी। दामिनी के अटल निश्चय को देखकर बुग्गे में कस्बे के बड़े बुजुर्गों और मुख्य जन भी उनके पीछे पीछे दिग्विजय की कोठी तक जा रहे थे। उनमें से एक शंकर भी था। अस्वस्थ होने के बावजूद भी वह कोठी के दर्शन करने के लोभ से स्वयं को बचा नहीं पाया। वह स्वयं देखना चाहता था कि जिस सुख ने आकर दामिनी के जीवन में दस्तक दी थी, उस सुख की गहराई कितनी थी। जब तक दामिनी दिग्विजय की कोठी तक पहुंची थी, बरखा रानी भी अपनी लय थोड़ी धीमी कर दी थी। निर्भीक दामिनी सीधे द्वार की ओर बढ़ी जा रही थी। द्वार पर खड़े गार्डों द्वारा उसे रोके जाने पर वह घुर्राते हुए बोली, बुलाओ कुंवर जी को, हम भी तो जाने काहे हमारी खातिर बस्ती वालन को दुखी करे पड़े हैं। अरे, हमें नहीं करना उनसे ब्याह। जब एक बार उनकी जोरू को बता दिए तो काहे समझ में नहीं आ रहा। कह दीजिए कुंवर जी से दामिनी आई है। कहते हुए दामिनी कांपने लगी थी। बाहर उठता कोलाहल अंदर बैठे दिग्विजय तक पहुंच चुका था। यह कैसा शोर है जिसमें बार बार उनका ही उल्लेख किया जा रहा था। उत्सुकतावश दिग्विजय कोठी के द्वार तक आ चुके थे। सामने खड़ी बंजारों की भीड़ और एक प्रकार से उनका नेतृत्व कर रही दामिनी को देखकर वह अचंभित हो गए थे। पूरी तरह भीग चुकी दामिनी का चेहरा आत्माभिमान की उष्मा के साथ मन में चल रही उथल पुथल की आर्द्रता से नम था। ठंडी हवाओं के चलने से पूरी तरह भीग चुकी वह अब क्रोध के अतिरेक से कपकपा रही थी। बरखा में धुल चुका उसका उजला तन पूर्णमासे के चांद की तरह चमक रहा था। बरखा की बूंदों ने जैसे ऊपर से नीचे तक उसके तन का श्रृंगार कर उसे एक दिव्यता प्रदान कर दी थी। दामिनी को देखते ही दिग्विजय ने पहचानने में देर नहीं करी। यह तो वही लड़की है जो उस दिन उन्हें तमाशा दिखाते हुए दिखाई दी थी। एक बार फिर दामिनी के रूप आकर्षण ने जैसे उन्हें सम्मोहित कर उनकी नजरों को दामिनी की छवि से बांध दिया था।
कुंवर दिग्विजय को कोठी के द्वार पर बाहर आया देख वहां तैनात गार्ड की जैसे चेतना सी जागी थी। अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंजारे यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए थे, लेकिन जैसे ही उनके शोर ने कोठी के अंदर अपनी दस्तक दे दी थी और दिग्विजय स्वयं बाहर आ गए थे, तो द्वार पर तैनात गार्ड ने अपने कर्तव्य का भान होते ही वहां आए उन बंजारों को डपटते हुए वहां से हट जाने का आदेश दे दिया था। तब तक अचानक हुई हलचल और आवाज सुनकर कोठी के अन्य हिस्सों में तैनात गार्ड भी वहां आ पहुंचे थे और वे भी उन्हें डपटते हुए उन सभी को कोठी से बाहर खदेड़ने लगे थे। कुंवर दिग्विजय ने परेशान बंजारों को देखकर अपने एक मुलाजिम को घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए भेज दिया था। डंडा लिए गार्ड के सामने निर्भीक खड़ी दामिनी के चेहरे पर उभर रही स्वाभिमानी आभा से दिग्विजय का हृदय मानो हजारों और करोड़ों वर्षों का व्यवधान पार कर गया था। एक बहुत बड़े स्पंदन के साथ वह दिग्विजय का हृदय न रहकर भी उस व्यक्ति का हृदय हो गया था जो न जाने कब से अतृप्त कामना के अंधेरे में अपनी प्रेयसी को खोज रहा था। राजेश्वरी का वर्षों का साथ 2 बार के दामिनी दर्शन के सामने परास्त हो गया था। दिग्विजय ने हाथ के इशारे से गार्ड को परे हट जाने को कहा और आए हुए बंजारों को समीप आकर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। उनका इशारा पाकर गार्ड पीछे हट गए थे और दामिनी संग कस्बे वासी धीरे धीरे उस बगीचे की ओर बढ़ रहे थे जहां पर उनकी बात सुनने के लिए दिग्विजय जाकर वहां पड़े तख्त पर बैठ गए थे। बारिश से पूरी तरह आच्छादित उनके गार्डन की रेशमी मखमली घास पर वे सभी घुटने मोड़कर उकड़ू होकर बैठ गए थे। चेहरे पर मायूसी लिए अपनी बातों को कहने की उत्कृष्ट अभिलाषा लिए वे लोग इस बात से भी प्रसन्न थे कि कुंवर जी ने उन्हें उनकी बात कहने का मौका दिया था। शंकर के गुस्से में आंख दिखाने पर दामिनी भी वहीं शंकर के साथ नीचे बैठ गई थी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या समस्या है आप लोगों को जो इस तरह परेशान यहाँ आए हैं? दिग्विजय ने उन लोगों को परेशान देखकर बात कहनी प्रारंभ की। मालिक, कृपा करी, सालन से रह रहे हैं हम कस्बे में, पूरी जवानी बिता गए, अब कौनों आसरा ना है सरकार। इतनी बड़ी बिरादरी को लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार जो दंड देंगे स्वीकार है, बस घर से बेदखल ना करें। मुखिया भोमाराम ने हाथ जोड़कर सबसे पहले विनती की। हाँ सरकार, यह तो हमारे भाग्य की बात है कि सरकार ने जा गरीब की पर कृपा की। माई बाप जाके तो भाग खुल गए जो जे सरकार की सेवा के काम आएगी। घिंघियाते हुए शंकर ने अपने हाथ जोड़ दिए थे। दामिनी की तरफ देखते हुए वह मानो कुंवर जी को दिलासा दे रहा था कि दामिनी का उनका चुनाव गलत साबित नहीं होने वाला था। कुंवर दिग्विजय और उनकी विशाल कोठी के दर्शन करते ही शंकर अपनी सुध-बुध सा खो बैठा था। उसे अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी पुत्री के लिए विवाह प्रस्ताव कुंवर दिग्विजय के लिए आया था। वह पास बैठी दामिनी को बार बार दिग्विजय के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाने का इशारा कर रहा था, परंतु मन से आहत हो चुकी दामिनी को दिग्विजय के सामने नतमस्तक होना गवारा नहीं था। उसके चेहरे पर तमतमाहट की कसावट अभी छूटी नहीं थी। मन में जज्बातों और व्याकुलता का अंधड़ उठने के बाद भी वह सिर तानकर यथासंभव अपने गर्व की रक्षा करे हुए थी। दिग्विजय कनखियों से उसकी तनी हुई भ्रुकुटियों को देख रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे कि यह बस्ती वाले क्या प्रार्थना लेकर आए थे। वास्तविकता में अभी तक राजेश्वरी के मंतव्य से अनभिज्ञ वो ये जानते ही नहीं थे कि जिस किशोरी को देखकर उनके हृदय में हिलोरें उठ रही थी, उसी के लिए राजेश्वरी ने उनका जीवन संगिनी चुनने का निर्णय किया था। हम कब आपको आपके घरों से बेदखल कर रहे हैं? हाँ, ये बात गलत है कि आप लोगों ने हमारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, परंतु हम ये अच्छे से जानते हैं आप लोगों की भरी पूरी बिरादरी है, औरतों और बच्चों का साथ है, इसलिए अचानक से आपके लिए यहाँ से हम जाने के लिए नहीं कह सकते। हम तो बस यह चाहते हैं कि आप अपने रहने का जल्द ही कोई और ठौर ठिकाना करिए, जिससे हम अपनी उस भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सके। दिग्विजय की वाणी में गंभीरता थी। हाँ हाँ सरकार, यह तो आपने हम पर कृपा करी है, हमारे कस्बे की लड़किनी को जा लायक समझा। सरकार कोई कमी ना छोड़ेगी जे। सरकार जे तैयार है आपसे ब्याह करने को, बस क्षमा कर दे सरकार दामिनी को। शंकर अधीर हो बोल बैठा था।
वह नहीं चाहता था कि दामिनी की ना सुनकर दिग्विजय अपना विवाह प्रस्ताव पीछे कर ले। शंकर इस बात के भय से सहमा हुआ सा बैठा हुआ था। शंकर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिग्विजय चौंक कर तख्त से उठकर खड़े हो गए थे। अचानक से अपने विवाह के भेजे हुए प्रस्ताव की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गए थे। दामिनी के चेहरे की खिसियाहट और उत्तेजना उन्हें यह बताने के लिए काफी थी कि यही वह लड़की दामिनी थी जिसके बारे में शंकर बात कर रहा था। विवाह का प्रस्ताव, वह भी मेरे द्वारा भेजा हुआ। दिग्विजय का चेहरा गंभीर हो गया था और उनके होठ बुदबुदाने लगे थे। इससे पहले वह आगे कुछ कह पाते, उसके पास उनका मुलाजिम आ गया था और उसने उन्हें पिछले दिनों में बीता सारा वृत्तांत कह डाला था। उसने उन्हें यह भी बताया था कि राजेश्वरी देवी दामिनी के पास उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी और दामिनी के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने पर राजेश्वरी देवी के आदेश पर कस्बे को खाली कराया जा रहा था। तो तुम हो दामिनी, कहो, तुम्हें क्या शिकायत है? क्या कहना चाहती हो इस विषय में? दामिनी की तरफ पैनी दृष्टि डालते हुए दिग्विजय बोल पड़े। मन के द्वार को खटखटाने वाली इस किशोरी के पास भेजे गए विवाह प्रस्ताव के बारे में जानकर जैसे उनके सोचने समझने की शक्ति कुंद हो गई थी। क्या यह ईश्वरीय आदेश था या आने वाले सुखद भविष्य की आहट? दिग्विजय के मुख से अपना नाम सुनते ही दामिनी की मुरझाई हुई मुख्य मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई। वह अपनी बात कहने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी, परंतु अपने ऊपर पड़ती उनकी मधुर दृष्टि ने जैसे उनके क्रोध के ताप पर हवा सा शीतल स्पर्श कर दिया था। उनकी अपनी ओर पड़ती एकटक दृष्टि से तनी हुई भ्रुकुटियों का स्थान लज्जा से झुके उनके बड़े बड़े नैनों ने ले लिया था। क्या कारण था जो कुंवर जी को इतने सम्मुख दर्शन से उसे अपना गला अवरुद्ध होता सा प्रतीत हो रहा था। शब्द मुख से निकलने के बजाय जैसे तालू से चिपक गए थे। कुछ ना कह पाने की स्थिति में वह गंभीर मुख मुद्रा लिए तेज कदमों से उनकी कोठी से बाहर निकल आई थी। अपना क्षेत्र खाली ना कराने के कुंवर जी के आश्वासन से बंजारे भी दामिनी के पीछे ही हो लिए थे। अंदर कोठी में यह खबर भूचाल सा लेकर आई थी। बंजारों की बस्ती में कुंवर दिग्विजय सिंह के विवाह का प्रस्ताव गया था। यह जानकर राजमाता यशोदा क्रोध में भर उठी थी और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण देने अपनी पुत्र वधू राजेश्वरी देवी को बुलावा भेजा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राजेश्वरी देवी दिग्विजय के लिए इस प्रकार की कन्या का चुनाव करेंगी। हालांकि वह स्वयं दिग्विजय के पुनर्विवाह के लिए आतुर थी, लेकिन इसकी परिणति इस रूप में हो सकती है, यह सोचकर ही वह तिलमिला उठी थी। क्या यह सब राजेश्वरी किसी बदले की भावना से कर रही थी या इस सब के पीछे उसकी कोई योजना थी? दादी राजमाता यशोदा इस बात का पता लगाने के लिए व्याकुल हो उठी थी। राजेश्वरी इस समय कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने गई हुई थी। उनकी प्रतीक्षा जितनी आतुरता से दिग्विजय कर रहे थे, उससे ज्यादा व्याकुल दादी माँ थी। दादी अपना क्रोध प्रकट कर रही थी, परंतु शब्द जैसे दिग्विजय के कानों तक जाने से पहले वायु में विलीन हो रहे थे। दामिनी की जो छवि अंकित हो गई थी उनके मन मस्तिष्क में, दादी का क्रोध, दादी का उल्हाना, उसके सामने सब व्यर्थ था। अब उनके मन में भांति भांति के संकल्प और विकल्प उठ रहे थे। कदाचित राजेश्वरी ने उनके भावी भविष्य के विषय में सोचा होगा या दामिनी में जरूर कुछ ऐसी बात देखी होगी जो उसे उसके प्रतिद्वंदी के पद पर लाने को बाध्य कर रही थी। मन में इतना कंपन था, कितनी ही विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। यह जानते हुए भी राजेश्वरी एक संपूर्ण गृहिणी सिद्ध हुई थी। दिग्विजय का मन जाकर दामिनी के मुखारविंद पर अटक गया था। द्वार पर ही बंजारों का सारा वृतांत जान चुकी राजेश्वरी कोठी के अंदर उपजे विषाद का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुकी थी। प्रवेश करते ही दादी के रुष्ट, असंतोषजनक व क्रोध से भरे चेहरे का उन्हें सामना करना पड़ा था। इस तरह से भेजे अपने प्रस्ताव का कुछ कारण दोगी राजेश्वरी? क्या इस तरह की लड़की चुनी आपने हमारे राजकुमार के लिए? आपकी चचेरी बहन अभिलाषा को चुनाव कर चुके हैं हम। आपके ही कुल की और आपकी ही बहन है वह, और इस संबंध से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब आपको हमारे चुनाव का भान हो गया था तो इस दुष्कृत्य को करने की आवश्यकता क्यों की?
राजमाता का क्रोध चरम पर था। आप शायद भूल रही हैं दादी माँ, चुनाव करने का वचन आपने हमें दिया है, तो कुंवर जी के लिए विवाह हेतु कन्या का चुनाव आपको नहीं हमें करना है। कुंवर जी के लिए विवाह हेतु कौन पात्र है, कौन नहीं, इसका चुनाव हमसे भला कौन अच्छा कर सकता है। राजेश्वरी ने यथासंभव नरम लहजे से कहा। तो आप इस वचन का दुरुपयोग करेंगी? ऐसी लड़की को अपने पद के बराबर लाकर क्या आप अपने कुल की मान मर्यादा खंडित ना कर देंगी? हम इस प्रकार के आपके इस कृत्य के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकते। राजमाता का कहना ही था कि अभी तक नर्म स्वर में बात कर रही राजेश्वरी तीव्र हो चली थी। मैं कुंवर जी के पुनर्विवाह की अनुमति ही कुल की मान मर्यादा के लिए दे रही हूँ। आप शायद भूल रही हैं, अगर मेरी अनुमति नहीं होगी तो कुंवर जी पुनर्विवाह भी नहीं कर पाएंगे। राजेश्वरी देवी की आंखों में क्रोध की दमक देखकर राजमाता ठिठक गई थी। राजेश्वरी देवी के चेहरे पर उभर आई कठोरता ने राजमाता को मौन करा दिया था। बस्ती में ढोल ताशों के साथ खुशियां मनाई जाने लगी। बच्चे किलक पर नाचते खुशी का प्रदर्शन कर रहे थे और स्त्रियां घर में पुआ पकौड़ी बनाकर सिर पर आई इस बड़ी मुसीबत के टल जाने की खुशियां मना रही थी। बड़े बुजुर्ग समूह में इकट्ठे होकर मंत्रणा कर रहे थे और काम पर जाने वाले युवक रुककर आज घटी घटना पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। बड़े दयालु हैं मालिक साहब, जो हम गरीबन की बात को सुने। और कौनू होता तो कोठी में पैर भी ना धरने देता, भोमाराम का कहना था। यह बात सच कही तुमने काका। अरे उनकी जमीन, वो जो चाहे करे, हमें रहन दे रहे हैं, यही बहुत ही बड़ी बात है। उनकी बात सुनकर एक युवा बोला। पर अभी जे मत समझो पला टल गई है। हमने सुना है सारे काम की बागडोर कुंवर जी के हाथ में ना रहकर उनकी मेहरारू राजेश्वरी देवी के हाथ में रहती है। उनका जब जी चाहेगा हमें जगह खाली करने का फरमान भिजवा देंगी, एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी के अनुभव से कहा। सही कह रहे हो दादा तुम, पर एक बात जे समझ में ना आई, अपनी दामिनी में उनको कहा गुण लक्षण दिख गए, काहे हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं। पास खड़े मंगलू ने सिर खुजाते हुए कहा। अरे उन्हें दिखे तो दिखे, पर जाके नखरे तो देखो। बित्ते भर की है ना और जबान चाकू सी चलती है, सुखिया काकी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे काकी, जबान ही चाकू सी ना चलती है, ये तो कमर में भी एक चाकू अटका के चलती है। वो राजेश्वरी देवी ने चाकू देखा ना दिखे, ना तो गज भर दूर ही रहती जहां से। मंगलू फिस करके हंस पड़ा। सभी के मुंह पर बस यही चर्चा थी, कोई आनंद की प्राप्ति कर रहा था, कोई सहानुभूति। सभी अपनी अपनी बातों में मगन हो रहे थे, बिना इस बात की चिंता करे कि इन सब बातों से दामिनी की मनस्थिति कितनी विषम हो चली थी। अपनी मंडैया में वह शंकर के लिए दलिया भात बना उसे अपने हाथों से खिलाकर आंगन की सांग सवार में लग गई थी। मूसलाधार बारिश में कच्चा आंगन कीच से लिबलिबा हो गया था और शंकर को अस्पताल ले जाने की हड़बड़ में भूलवश यहाँ छोड़ा चूल्हा मिट्टी के ढेले में तब्दील हो गया था। मन में व्याकुलता और भावनाओं के संगम में तैरते हुए भी उसके हाथ बड़ी सुंदरता से आंगन की लिपाई कर रहे थे। थोड़ी देर में नया चूल्हा भी बनकर तैयार हो गया था। सब कामों से निपट और स्नान कर वह थोड़ा दलिया खाकर मंडहिया के अंदर के कमरे में जाकर अपनी दरी पर लेट गई थी। 2 दिन तनाव की पीड़ा में वह मन से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। एकांत अवस्था में उसे अपने मन के टूटने का एहसास हो रहा था। बुरी तरह से टूटा हुआ मन आंखों के रास्ते आने को जैसे तैयार बैठा था। तन की थकान तो वह आराम करके मिटा लेगी, लेकिन भीगे मन का क्या करे जो तन से ज्यादा थक चुका था। मन का द्वंद भी सुबह हुई बारिश की भांति उसकी आंखों के रास्ते बहने लगा था। सारी परीक्षाएं उसे ही देनी है, उसकी व्यथा का कहाँ अंत है। अविरल बहते आंसुओं के साथ उसका व्यथित मन चित्कार कर रहा था कि तभी उसे अपनी मंडैया के द्वार से एक वृद्ध स्त्री का स्वर आता हुआ सुनाई दिया, जो कह रही थी, कैसन है बिटिया रानी, का कुछ काम कर रही है। यह चमकी माई थी, जिन्होंने बिना माँ की दामिनी को माँ समान प्यार देकर समय समय पर अपनी ममता की छांव दी थी। उनकी आवाज़ सुनकर दामिनी अपनी आंखें पोंछकर तेजी से बाहर आ गई थी और सामने उन्हें मुस्कुराते देख उनके गले जा लगी थी। चमकी माई ने आगे बढ़कर दामिनी को गले से लगा लिया था।
माई के गले लगकर दामिनी मन में अटका हुआ दुख आंखों के रास्ते से बहने लगा। सदैव सभी के सामने पत्थर सा कठोर रहने वाली दामिनी का हृदय माई के आंचल में मक्खन के मानिंद पिघल रहा था। माई का कोमल स्पर्श उसके तन को ही नहीं, उसके मन के घावों को भी सहला रहा था। चमकी माई शंकर की मुंह बोली बहन थी। वह इस कस्बे में प्रारंभ से नहीं रह रही थी। कभी शंकर के संग शहर शहर घूम तमाशा दिखाने वाले भूप ब्याह कर लाया था उन्हें दूसरे गांव से। अपनी शराब की लत के चलते भूप को गुजरे हुए आज 30 बरस होने को आए थे। भूप तो कम उम्र में ही चल बसा था, पर चमकी इसी कस्बे की होकर रह गई थी। अल्पायु में ही वैधव्य धारण करने वाली चमकी ने कस्बे वालों के चाहने पर भी दूसरा घर नहीं किया। मानवीय मूल्य और संवेदनाओं से भरे उनके मन में भूप के स्थान पर किसी को भी स्वीकार नहीं किया था। भूप के जाने के बाद उन्हें तो जैसे सहारा ही मिल गया था दामिनी के रूप में। बिन माँ की बच्ची दामिनी ने जब अपनी बड़ी बड़ी आंखों की चमक और होठों पर मुस्कान लिए उनके सामने अपनी बाह पसारी थी, तो चमकी को मानो अपनी जीवन नैया आगे खींचने का आसरा मिल गया था। उनकी देखरेख में पली बड़ी दामिनी शंकर और कस्बे वालों से अलग स्वाभिमान और संवेदनाओं की जीती जागती मूर्त थी। आज चमकी माई देवी माँ की जात लगाकर हफ्ते भर बाद कस्बे में लौटी थी, और कस्बे में पैर रखते ही यहाँ चल रही बातों से उनका जी धक रह गया था। बचपन से दामिनी के स्वभाव से परिचित चमकी अच्छे से जानती थी स्वाभिमानी दामिनी को इस घटना से कितना विचलित कर दिया होगा। आज की रात दामिनी माई के आंचल में एक शिशु की भांति सिमटी पड़ी थी। वह ममता भरा आंचल जो उसे सारे तनाव से परे सुख के सागर में गोता लगा रहा था, आखिर वह स्थान उसकी अभिलाषाओं का स्वर्ग जो था। बड़े बड़े राजमहल और भवन के निवासियों को भी वह आनंद ना मिलता होगा जो दामिनी को माई के आंचल में मिलता था। सांसारिक मूल्य और संसार के सारे सुख इस ममता के रंग के आगे फीके थे। जिस रात वह माई के आंचल में सिमट कर सो रही होती, तो उसे ऐसा लगता जैसे वह परीलोक की सैर कर रही होती। और आज भी वह अपने सुख के सागर में विचरण कर रही थी कि तभी बाहर से भद्दी गालियों के साथ अपने नाम का उच्चारण सुन वह झटके से उठकर बैठ गई और तेजी से बाहर अहाते में आ गई। कोलाहल सुनकर जाग हो गया था। पास सोई माई और खाट पर पड़ा शंकर भी उठ करके दामिनी के पीछे पीछे बाहर आ गए थे। यह कस्बे का बिरजू बंजारा था। कस्बे के अन्य लोगों से अच्छा कमाता था तो खुद को राजा से कम नहीं समझता था। जब काम से लौटता तो कस्बे की शाम की बैठक में मूंछों पर ताव दे खूब सेकी भगाड़ता और रात में पीकर जम के बकता। इधर 1 माह पहले बिरजू की स्त्री मर गई थी, मगर 2-4 दिन के बाद ही वह फिर से छैला बना घूमता रहता। स्त्री के जाने के बाद अब वह छूटा सांड हो गया था। दामिनी से बिरजू का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आज शराब के नशे में वह इतनी रात गए क्यों उसके दरवाजे पर आकर बक रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर उठ चुके आसपास के लोगों में कौतूहल जाग गया था और बिरजू के पीछे पीछे अन्य कस्बे वालों की भीड़ दामिनी के दरवाजे पर जुट गई थी। एक क्षण में कस्बे भर में खबर फैल गई थी कि शंकर के दरवाजे पर बिरजू स्वांग कर रहा था। नशे में भरपूर बिरजू के हाथ में एक रंगीन चुनरी थी जो शायद उसकी दिवंगत स्त्री की थी। वह चुनरी दामिनी के घर के आगे लहराता हुआ बिरजू चिल्ला रहा था, चल रही चल डायन, मेरा घर कर ले। उस दूजिए से लाख बेहतर हूं मैं। राजा हूं मैं, राजा। उसकी तरह लुगाई ना है मेरे साथ। इधर मेरी घर वाली सिधार गई है, रानी बनाकर रखूंगा तुझे, रानी। जरा यह चुनरी पहन कर तो दिखा, कैसी खिलेगी तुझ पर। नशे की झोंक में बिरजू चुनरी लहराकर नाच सा रहा था और कस्बे वालों का मनोरंजन कर रहा था। दुगने से ज्यादा उम्र का था बिरजू दामिनी से। आज जब काम से कस्बे में वापस लौटा था तो कुंवर जी के यहाँ से आए रिश्ते की बात सुनकर बावला सा हो गया था। मन में आस जगी थी कि वह किसी राजा से कम थोड़ी ना है। जब कुंवर जी दामिनी संग ब्याह कर सकते हैं तो वह भी किसी से कम नहीं था। दिन भर शराब पीकर चौबारे में घूमता रहा और रात के इस पहर में पूरी तरह से धुत हो गया तो यहाँ आकर करतब करने लगा था। किसी तमाशे से कम नहीं था बिरजू का यह करतब। आई हुई भीड़ में उसी के तरह के लफंगे थे। कोई ताली बजा रहा था तो कोई सीटी। शंकर यह सब देखकर वहां सिर पर हाथ रखकर उकड़ू बैठ गया था। दामिनी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया था।
उसकी क्रोध से भरी आंखों से आग निकलती देखकर चमकी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने का प्रयास किया तो दामिनी ने धीरे से उनका हाथ छुड़ा लिया था और आहते में बाहर बिरजू के करीब आ गई थी। बिजली की कौंध के साथ उसने अपनी कमर से छुरी निकाल ली थी और बिरजू की गर्दन पर तान दी थी। दामिनी का यह विकराल रूप देखकर भीड़ छिटक कर पीछे हो गई थी और बिरजू के हाथ से चुनरी फिसल कर नीचे गिर गई थी। वह घिंघियाने लगा था। दामिनी सिंघनी की भांति दहाड़ रही थी। आजा हरामी, तेरी घर में निकालती हूँ। अरे कुछ तो शर्म की होती। मैना काकी को गए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और तू इस कारस्तानी पर उतर आया। काका लागे है तुम्हारा, सारी लोक लाज बेच आया। अरे तू मर गया होता और काकी ने महीने पीछे दूजा घर कर लिया होता तो जे लोग जो जा बखत तमाशा देख रहे हैं पानी पी पी कर गाली दे रहे होते काकी को। अरे तुम आदमियन को ये लाइसेंस मिल जाता है कि जोरू गई ना माराओ इत्ते उत्ते मुंह। ठी ठी करके हंस रहे लोगों के मुंह पर दामिनी का वह रौद्र रूप जैसे लगाम से लगा गया था। एक बार भीड़ को देखकर वह दोबारा चिंगाड़ उठी थी। का तुम आदमियन को भगवान दिल नहीं देत। लोकलाज की सारी जिम्मेदारी का हम औरतन पर ही है। घरवाली को मरे अभी महीना ना बीता और तू छुट्टा सांड बन बैठा। तेरे भाग्य में अगर ऐसे ही मुंह मारना लिखा है तो जा कहीं और जाकर मुंह मार। खबरदार आज से मेरे घर में पाँव ना रखना, नहीं तो काट डालूंगी। निकल जा यहाँ से। ले जा अपनी चुनरी। कुछ शर्म बाकी हो तो पहन ले इसे और हाथ में 2 चूड़ियां भी डाल ले। भाग यहाँ से, इससे पहले कि छुरी से तेरी गर्दन पर धार दूं। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को एक बार को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।